अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में भाई आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे को कई लोगों ने पूछा कि भाई जो कि अभी जो है कि जो सोन का वीज़ा खादिम का वीज़ा ट्रांसफ़र हो रहा है सोन में, तो उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या चाहिए और कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है और किसकी किसकी मंजूरी चाहिए और क्या क्या लगता है, तो पूरा बताऊंगा। वीडियो में बने रहे वीडियो में। और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है और आपके पास किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तब आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भाई सबसे पहली बात बता दूं, आपके पास आपका अपना पासपोर्ट होना चाहिए, आपका अपना सिविल आईडी होना चाहिए वैलिड। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस कोयती के पास काम कर रहे हैं, ये सब काम छोड़ दीजिए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना। सबसे पहली बात यह है कि आप जिस कोयती के पास काम कर रहे हैं, आप उसकी मंजूरी लेना ज़रूरी है आपके लिए। कि जो मंजूरी मतलब कि वो राज़ी होना ज़रूरी है, कि वो राज़ी रहेगा तभी आपका डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में जो कि है काम आएगा आगे। नहीं तो वो राज़ी नहीं रहेगा तो आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके कुछ नहीं कर सकते हो। तो बताते चलूँ कि आपको सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट, सिविल आईडी, इसका दोनों का दो जेरोक्स रखना है, ओरिजिनल भी रखना है साथ में, दोनों का दो जेरोक्स रखना है। फिर आपका जो कफील है, जो जिसके पास अभी आप काम कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, उसका सिविल आईडी का जेरोक्स लगेगा और वो साथ में जाएगा जवाजात ऑफिस में, ठीक है। और वहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले जब आप दूसरा कंपनी में जो दूसरी जगह जो आप जाना चाहते हो या दूसरी जगह आप जो वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, उधर का भी कफील होना चाहिए और उसका भी डॉक्यूमेंट चाहिए, उधर उसका भी डॉक्यूमेंट लगता है। ये दोनों जन जाएंगे आपके साथ में जवाजात ऑफिस में। फिर वहाँ पे आपका जो पुराना कफील है, अगर जो आप ड्राइवर हैं, जैसे कि आप अगर जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, तो आपको वहाँ लाइसेंस भी मांग सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर जो आप ड्राइवर नहीं है तो कुछ नहीं, आपका सिर्फ पासपोर्ट, आपका सिर्फ सिविल आईडी लगेगा। ये जो आपका पुराना कफील है जिसके साथ में आप पहले काम कर रहे थे, वो जाएगा, वो एक साइन करेगा। जो आप वहाँ पे दोनों से पूछताछ भी होगा कि ये आदमी को आप छोड़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये आदमी कैसा है, क्या है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत पूछताछ होगा। फिर आप वो साइन करेगा, फिर यहाँ से वो तनाजुल वाला पेपर दिखाएगा, फिर वहाँ से आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वहाँ पे कुछ पैसा भी लगेगा, जो कि मैं अपने पहले वीडियो में बताया था कि 10 दिनार से लेके 50 दिनार आपका पैसा भी लग सकता है उधर। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग पहले अपना जो कफील है उसको भाई पूछ लो, राजी कर लो कि हाँ मुझे तनाजुल देगा कि नहीं देगा, ट्रांसफ़र करेगा कि नहीं करेगा। नहीं तो आप पहले ही सब कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लोगे तो कुछ मतलब नहीं है, जब आपका कफील ही नहीं राजी रहेगा। तो पहले अपना जो कोयती है उसको राजी करो, उसको मनाओ और उसको बोलो कि मुझे तनाजुल चाहिए, मुझे खादिम से सोन में जाना है। तो अगर जो राजी हो गया, फिर आप दूसरा न्यू स्पॉन्सर ढूंढ लो जिधर आपको जाना है, जो कफील के पास जाना है, जो कोयती के पास जाना है, उससे बात कर लो, जो डेट फिक्स कर लो, डेट के आ जाना आप जवाजात में, वहाँ से जाके आप अपना पूरा काम करा सकते हो। इजीली पूरा काम आपका हो जाएगा और पैसा आपका 10 केडी से लेके 50 केडी तक लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। कोई सवाल सुझाव तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई मेरा काम था आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन शेयर करना, और जिनको नहीं मालूम है कैसे होता है, कैसे ट्रांसफ़र नहीं होता है, उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।